हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऐप स्किल्स में। आज की इस अकाउंटिंग की सीरीज में जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फंडामेंटल का, यानी कि बेसिक अकाउंटिंग का, वो लास्ट टॉपिक है बैलेंस शीट। तो जैसे कि आप देख चुके हैं हमारी अकाउंटिंग की वीडियोस में हमने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें बेसिक टर्म से लेके हम आज जो वीडियो लेके आए हैं वो फाइनल स्टेटमेंट्स पे आए हैं। इस फाइनल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम परचेज और सेल को मेंटेन करते हैं और कैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम को मेंटेन करते हैं, और जिसके बेस पे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और फिर उसी के बेस पे हमने नेक्स्ट जो अकाउंट मेंटेन किया वो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ऑफिस के जो एक्सपेंसेस हैं वो मेंटेन किए, और जो इनकम है, अदर इनकम है, उसको मेंटेन किया। उसके बेस पे हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा मेन टॉपिक रहेगा, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। अब जैसे कि आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ट्रेड को मेंटेन किया, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने अपने एक्सपेंसेस और इनकम को मेंटेन किया। एक फाइनल में एक ऐसी स्टेटमेंट बनती है जो कि सबसे जरूरी है। उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। यानी कि अगर आपने ये बैलेंस शीट नहीं बनाई तो आपका बिजनेस, मान के चलिए कि बैलेंस नहीं होगा। तो बिजनेस को पूरे बैलेंस करने के लिए हम एक लास्ट फाइनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट है क्या? ये बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जो आपके पूरे ईयर की या एक दिन की जो फाइनेंशियल पोजीशंस को बताती है। ये आपका कुछ कैलकुलेट करके आपको नहीं दे रही है, कह रही कि आपकी पोजीशंस क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, वो सब ये कौन बताता है? ये स्टेटमेंट बनाती है, और आपके बिजनेस को बिल्कुल बैलेंस करती है। इसीलिए इसको नाम दिया गया बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए क्या जरूरी है, क्या उद्देश्य है इसके, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस बैलेंस शीट के। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो इस बैलेंस शीट में हम केवल दो ही चीजें मेंटेन करते हैं, आपके बिजनेस की एसेट्स और आपके बिजनेस की लाइबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में ना तो आपके कोई सेल परचेज आती है, ना ही कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम आती है। इसमें केवल दो ही चीजें आती है, आपकी एसेट्स आती हैं आपके बिजनेस की, और आपकी लाइबिलिटीज आती हैं। तो इस बनाई क्यों जाती है? क्योंकि ये आपके क्या करती हैं, आपके फाइनेंशियल पोजीशंस को बताती है, और बिजनेस कैसे ग्रोथ कर रहा है उसको बताती है, और डिसीजन आप इसके बेस पे ले सकते हो। जैसे कि आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के आप बैलेंस शीट आप कहाँ देखेंगे? गूगल पे देखेंगे। अगर आप सर्च करेंगे तो टाटा की आपकी बैलेंस शीट वहां पे भी मिलेगी। वो क्यों मिलती है? ताकि उस बैलेंस शीट को देख के जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनको वो देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम जो फाइनल अकाउंट मेंटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जैसा मैंने आपको बता दिया कि दो ही चीजें मेंटेन की जाती है, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। तो इसके भी दो ही पार्ट होते हैं। एक साइड आपका आता है लाइबिलिटी साइड, और दूसरा साइड आपका आता है असेट साइड। वैसे देखा जाए तो डेबिट क्रेडिट के बेस पे देखा जाए तो जितनी भी आपकी असेट्स होती हैं वो डेबिट साइड लिखी जाती हैं, और जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट साइड लिखी जाती हैं। तो ये मैंने एक फॉर्मेट दिया है आपको समझने के लिए कि आपकी क्या क्या लाइबिलिटीज हो सकती है और क्या क्या असेट्स हो सकती है। इसके बेस पर आगे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो लाइबिलिटीज में आप देखिए यहाँ पे मैंने दिया शेयर कैपिटल। आप नॉर्मली इसको कैपिटल भी बोल सकते हो। जो कंपनीज हैं, कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उससे जो वो फंड लेती है तो उस फंड को बोलते हैं हम शेयर कैपिटल, यानी कि हर किसी का हिस्सा होता है इसमें, इसीलिए इसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। रिवर्स एंड सरप्लस क्या होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए? रिवर्स वो चीज है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व क्या है? आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, और उस प्रॉफिट, सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट आप क्या करते हो? रिजर्व कर लेते हो, वो कहलाता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट आपका आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यानी कि आपने कोई अपने बिजनेस में लंबे टाइम के लिए कोई ऐसी लाइबिलिटी ली हुई, जैसे लोन्स वगैरह होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म जाते हैं, तो उसको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर।
और नेक्स्ट आपका आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपको इमीडिएट पे करनी होती है, जिनका टाइम ड्यूरेशन विद इन ईयर होता है, यानी कि आपका 1 साल के अंदर अंदर जिन लायबिलिटीज को आपको पे करना होता है वो आपकी सारी की सारी लायबिलिटीज किसके अंदर आती है, करंट लायबिलिटी के अंदर। और सेम ऐसे आपकी आती है असेट साइड। तो असेट में यहाँ पे लिखा है नॉन करंट असेट्स, का मतलब है जो आपकी करंट असेट्स नहीं है। करंट असेट हमने समझी थी जब हमने बेसिक टर्म्स पढ़े थे। तो यहाँ पे सबसे पहला नॉन करंट असेट में आपके आ जाती है क्या, फिक्स असेट। अब आपके बिजनेस में जितनी भी चीजें आपकी फिक्स असेट्स के अंदर आती है उन सबको आप यहाँ पे दे देंगे। तो इसमें मैंने 2 टाइप की असेट्स आपको बताई थी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग है, आपका फर्नीचर है, वो टेंजिबल असेट है। वैसे सेम आपका आता है इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट, असेट तो हमारी फिक्स असेट है बट क्या है, जो दिखाई नहीं दे रही है। तो हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में हमने बोला था, बताया था आपको, गुडविल। गुडविल एक ऐसी असेट है जो दिखाई नहीं देती है। तो इस तरीके की असेट्स को हम बोलते हैं टेंजिबल असेट। सेम वैसे इसमें जैसे करंट लायबिलिटी थी, वैसे इसमें क्या आएगा, करंट असेट्स आएंगे। और जिस करंट असेट में जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए दिया है कैश, डेटर्स एंड स्टॉक्स। तो इस तरीके से हमें अपनी बैलेंस शीट पे ये दिखाना होता है कि कितनी लायबिलिटीज हैं आपके बिजनेस की और कितनी आपके बिजनेस की एसेट्स हैं। तो इसके बेस पे देखिए, अब मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि एक्चुअल में बैलेंस शीट बनती कैसे है। अब मैंने आपको टॉपिक तो समझा दिया कि इधर आप लायबिलिटी लेंगे और इधर आप असेट्स लेंगे। अब हम देखेंगे इसको मेंटेन कैसे किया जाता है अपने तरीके से, या आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, जैसे टैली है, मार्ग है, बिजी है। तो जब आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें होंगी, असेट्स भी होंगी और लायबिलिटीज भी होंगी। वो पर्टिकुलर एक जगह पे फिक्स होंगी कि ये किस हेड के अंदर आया, ये इस हेड के अंदर आया। तो उससे अब हम सीखेंगे यहाँ पे कि बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं उसका फॉर्मेट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम आते हैं लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड पहला जो हेड हमारा आता है वो आता है कैपिटल का। तो सबसे पहले आपको दिखानी होती है कैपिटल। अब आपको पता है कि कैपिटल क्या है, जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, जो आपका स्टार्टअप रहा होगा, वो आपकी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। तो इसमें आप जितने से भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उस वैल्यू को आप यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, अमाउंट पे नहीं। अमाउंट पे हम बाद में जाएंगे। अब आप देखेंगे कि इस कैपिटल पे कुछ चीजें आपने प्लस करनी है और कुछ चीजें आपने माइनस करनी है। तो अगर आपका यहाँ पे आपने अपने बिजनेस से क्या विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स। तो ड्राइंग्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और ट्रांजेक्शन भी कर चुके हैं। हम साल भर ड्राइंग की एंट्री कर रहे हैं कि ड्राइंग क्या है। जब ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करता है तो उसको एक टर्म दिया जाता है ड्राइंग। अब ओनर ने कैपिटल दी है बिजनेस को और उसी से निकाल के अपने पे खर्च कर रहा है, तो बिजनेस में मेंटेन किया जाता है कि ये ओनर का पर्सनल यूज था और उसको एक टर्म दिया गया है जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होगा। जितनी भी उसने ड्राइंग विड्रॉल की होगी आप उसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। तो कैपिटल जितनी भी थी आपकी उसमें से ड्राइंग को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, पिछली बार हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा था। उसमें मैंने देखा, बोला था कि या तो ये नेट प्रॉफिट आएगा या ये नेट लॉस आएगा। अगर नेट लॉस आ रहा है तो नेट लॉस को भी कैपिटल में से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो कैपिटल में से दो चीजें माइनस होती है और माइनस होने के बाद जो बैलेंस आता है वो टोटल कैपिटल का बैलेंस आता है। वो दिखाता है कि अब आपके बिजनेस में इतने की कैपिटल है। ये कैपिटल का लेस पार्ट था। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, तो ऐड इसमें होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस आपने मेंटेन किया था, अगर उस प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी कैपिटल में वो ऐड हो जाता है। यानी कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी कैपिटल बढ़ गई और बिजनेस की लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो नेट प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में क्या किया जाता है, ऐड। अब दोनों में से एक ही आएगा, या तो नेट लॉस आएगा या नेट प्रॉफिट आएगा। तो आप नेट लॉस आ रहा तो उसको माइनस कर दीजिए और नेट प्रॉफिट आ रहा है तो उसको आप प्लस कर दीजिए।
और इसके साथ एक चीज और ऐड होती है, अगर आपकी जो कैपिटल है आपने लोन के बेस पे ली है तो उस कैपिटल पे आपने क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो अगर कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपके कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो ये दो चीजें कैपिटल में ऐड की जाती हैं, दो चीजें कैपिटल में लेस की जाती है। उसके बाद जो कैपिटल आती है उसको आप अमाउंट पे यहाँ लिख देंगे, जो भी अमाउंट आपका यहाँ पे आया। ये पूरा का पूरा पार्ट बनता है आपका कैपिटल का। इतनी चीजें कैपिटल के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। जो दूसरा आपका पार्ट आता है, जैसे मैंने आपको दिया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अब दूसरा वहां पे हमने अभी पढ़ा था लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ आएंगी। मैंने बोला था जैसे हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, कोई हमारा लॉन्ग टर्म ऐसा लाइबिलिटी है तो उसको आप ले लेंगे, तो लोन्स वगैरह को हम इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ये आपकी कहलाती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। थर्ड आपका आता है जो सबसे मेन होता है, वो होता है करंट लायबिलिटी। बिजनेस में सबसे ज्यादा जो लायबिलिटीज होती हैं वो करंट लायबिलिटीज ही होती हैं, लॉन्ग टर्म आपको बहुत कम मिलेंगी। तो जो करंट लायबिलिटीज होती है उसमें सबसे पहला आपका आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब आप पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़, जिन्होंने नहीं देखी है हमारी वीडियो, जो दोबारा देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि क्रेडिटर्स कौन से हैं। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम खरीद रहे हैं और जिनको हमने पे करना है। तो जिनको हमने पे करना है इसका मतलब वो हमारी लायबिलिटी है, तो कौन सी लायबिलिटी के अंदर आएंगे, करंट लायबिलिटीज के अंदर आएंगे। दूसरा इसमें आता है, अगर आपने अपने बैंक में ओडी अकाउंट खोला है, तो जब हमने बेसिक टर्म्स पढ़े थे तो ओडी अकाउंट जो था, वो ओडी अकाउंट मैंने समझाया कि आप बैंक में एक खाता अलग से खोलते हैं जिसमें बैंक आपको एक लिमिट देता है, आप लिमिट तक की पेमेंट आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। और इसके अलावा जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आपने पे करना था बट अभी तक आपने नहीं किया, वो आपकी लायबिलिटी बन जाता है। जैसे मैं अपने एम्प्लॉय को जब तक सैलरी दे रही हूँ, हर महीने मैंने सैलरी पे कर दिया तो मेरे लिए वो एक्सपेंसेस है। अब उसी सैलरी को मैंने आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि मैंने अभी उनको पे नहीं किया है, तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी मेरे लिए तब तक लायबिलिटी बन जाएगी जब तक मैं उसको पे नहीं करूंगी। तो जितने भी इस तरीके के आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारा का सारा आप बैलेंस शीट पे लेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पे वही चीजें दी जाती हैं जो आप पे कर चुके हैं या जो चीज आप रिसीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे जितने भी आउटस्टैंडिंग आपके एक्सपेंसेस होंगे वो सारे आपके करंट लायबिलिटी का पार्ट होंगे, तो बैलेंस शीट में आप उसको लायबिलिटी साइड लिखेंगे। अब देखिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी तीन ही टाइप की दिखा रहा है यहाँ पे, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, बट इनके अंदर बहुत सारे हेड्स आएंगे। तो जो जो हेड्स आपके बिजनेस के लायबिलिटी हैं वो सब इस साइड आएंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो करंट है, आप उनको इस साइड लिखेंगे। अब जब आपने ये साइड लायबिलिटी ले लिया आपने, तो आप फिर आएंगे किस साइड, असेट साइड। तो इसका जो पहला हेड होगा वो होगा फिक्स असेट। अभी हमने यहाँ पे असेट्स पढ़ी थी, तो पहला हेड क्या लेंगे हम यहाँ पे, फिक्स असेट्स का। तो इस फिक्स असेट के अंदर जितनी भी आपकी असेट्स हैं उन सबको आप दिखाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मैंने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये किसका पार्ट है, फिक्स असेट का पार्ट है। मैंने बोला मेरे बिजनेस के में बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग मैंने ले लिया। कोई भी मैंने मशीनरी परचेज की है तो सब कुछ किसके अंदर आएगा, मशीनरी के अंदर आएगा। इसमें वो देखा जाता है, वो नहीं देखा जाता कि टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, आप एक साथ असेट्स के अंदर ले सकते हो। तो जितने भी आपके बिजनेस की असेट्स हैं उन सब फिक्स असेट है, उन सबको फिक्स के अंदर ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हेड इसमें इस साइड आएगा असेट साइड, वो आता है इन्वेस्टमेंट का। अब अगर आपका बिजनेस कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उस अमाउंट को आप इस इन्वेस्टमेंट के अंदर डालेंगे, अलग से नहीं डालेंगे, ना तो असेट्स के अंदर लेंगे ना ही नीचे किसी और असेट्स के अंदर लेंगे। आप सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट का हेड लेंगे और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है आप इसको इसके अंदर ले लेंगे। और थर्ड पार्ट जो मेन पार्ट होता है वो होता है आपका करंट असेट्स का।
जैसे करंट लायबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है, वैसे आपको करंट असेट्स को भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आएंगे, ऐसे चीजें जो पे करनी है वो लायबिलिटी के अंदर डाल दिया आपने। ऐसी चीजें जो आपने रिसीव की हैं या रिसीव करनी है वो आप किसके अंदर डालेंगे, करंट असेट्स के अंदर डालेंगे। तो करंट असेट के अंदर सबसे पहला जो हेड आपका होना चाहिए होता है सन्ड्री डेटर्स। इसीलिए बेसिक टर्म्स हमने पढ़ाए थे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस चीज के लिए क्या जरूरी है। तो सन्ड्री डेटर्स आपका क्या है, आपकी असेट्स हैं, क्योंकि इनको हमने सेल की है या इनसे हमने पैसा लेना है, तो ये हमारे डेटर्स हैं। जिन जिन डेटर से आपने पैसा लेना है उन सबका अमाउंट कहाँ मिलेगा आपको, सन्ड्री डेटर्स के अंदर। अगर सन्ड्री डेटर्स नील है आपके, आपने सबसे पैसा लिया हुआ है, तो आप देखेंगे तो ये ब्लैंक होगा। ये ब्लैंक का मतलब है कोई भी आपने डेटर से कोई भी पैसा नहीं लेना है। सेम यहाँ पे भी लायबिलिटी साइड, जो चीज नहीं है वो यहाँ नहीं आएगी, जो चीज है, जो लायबिलिटी है आपकी, उसी चीज को रखेंगे। आप जो चीजें पे कर चुके हैं उनको आप यहाँ पे लेके नहीं आएंगे। तो करंट असेट्स के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है आपका करंट असेट्स का, वो आता है डेटर्स का। तो डेटर्स के बाद इसमें आप दिखाते हो कैश इन हैंड, यानी कि अब आपके बिजनेस के पास कैश कितना है। तो जो नेक्स्ट साइड आएगा, अब यहाँ पे जो कैश है आपका रियल कैश होना चाहिए। कि आप अगर कह रहे हो कि मेरे बिजनेस में मेरे पास 1 लाख रुपीज है, तो इसका मतलब बैलेंस शीट भी 1 लाख ही दिखानी चाहिए। आपके पास इन हैंड 1 लाख है और बैलेंस शीट का कैश इन हैंड कुछ और आ रहा है, तो यानी कि आपने कहीं ना कोई ट्रांजेक्शंस गलत किया है। तो जो कैश इन हैंड आपके पास होगा आप वहां पे डाल देंगे, और यहाँ पे आप लेंगे नेक्स्ट बैंक अकाउंट। तो बिना बैंक के आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन आज की डेट में नहीं होता है। अब यहाँ पे बैंक में देखूंगी कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना रुपया है। अब यहाँ पे आपको बैंक रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो बीआरएस हमने सीखा था उसकी जरूरत यहाँ पे है। अब मेरा जो अमाउंट दिखा रहा है, जो मेरा अमाउंट दिखा रहा है, जरूरी नहीं कि वो बैंक में हो। तो आप क्या करते हो, सारी एंट्रीज को मैच कराते हैं, जो मैच नहीं हो रही है उसकी एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं और वो बैलेंस शीट के साथ लगा दी जाती है और अपने बैंक अकाउंट को इक्वल कर दिया जाता है। तो जितना भी बैंक अकाउंट आपका कह रहा है वो इस साइड इधर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से हमने नेट प्रॉफिट लिया, यानी कि तीनों अकाउंट्स हमारे एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस से हमने नेट प्रॉफिट लिया, तो ट्रेडिंग से भी कुछ ना कुछ आएगा। अब ट्रेडिंग से सेल परचेज नहीं आएगी, ट्रेडिंग से फाइनल आएगा कि हमारे पास स्टॉक बचा हुआ कितना है। स्टॉक बचा हुआ कितना है मीन्स हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, और ये क्लोजिंग स्टॉक भी हमारी क्या होता है, करंट असेट होता है। तो जितना भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है आप स्टॉक को वेरीफाई करेंगे और जितना भी स्टॉक है आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये थी आपकी लायबिलिटी साइड और ये थी आपकी असेट साइड। तो बैलेंस शीट अब इसको बैलेंस कैसे करेगी, बैलेंस शीट इसको बैलेंस करेगी। अब क्या होगा, आप इधर का टोटल करेंगे। मैंने बोला ना कि ये कोई रिजल्ट आपको नहीं देता है, ये आपको केवल क्या पोजीशन, बिजनेस की केवल पोजीशन दिखाता है कि आपका कैसे ग्रोथ हो रही है आपके बिजनेस की। तो कैसे पता चलेगा, आप इधर का टोटल करेंगे और इधर का टोटल करेंगे। तो जब आप इधर का टोटल और इधर का टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी लायबिलिटीज है आपकी उतनी ही आपकी क्या होंगी, असेट्स होंगी। यानी कि यहाँ पे मैंने जितने भी लायबिलिटीज अभी ली है वो इक्वल होंगी किसके, एसेट्स के। अगर आपकी लायबिलिटी साइड कुछ और आ रहा है और असेट साइड कुछ और आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन्स में गलती की है। तो बैलेंस शीट, बैलेंस अपने बिजनेस को बैलेंस करने के लिए ही बनाई जाती है। ये आपकी बिजनेस की सारी लायबिलिटीज को दिखाता है और असेट्स को दिखाता है। ठीक है, इससे आप आपको समझ में आ गया होगा कि आपने बैलेंस शीट कैसे बनानी है। आज की डेट में अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो आपको बैलेंस शीट देखना आना चाहिए, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं और ट्रांजेक्शन्स के बेस पे आपकी बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका ट्रेडिंग अकाउंट सब कुछ बन के आता है। बस आपको चेक करना आना चाहिए, और चेक करना आपको तभी आएगा जब आप फंडामेंटल को पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम इस सीरीज में सबसे पहले आपका बेसिक अकाउंटिंग लेके आए। आगे चल के हम अब सॉफ्टवेयर पे आएंगे, यानी कि टैली वगैरह पे हम अब आएंगे।
तो आपको इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद आप किसी भी अकाउंटिंग एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी और अपना बिजनेस समझ में आएगा। तो उसके बेस पे मैंने कुछ चीजें आपको एग्जाम्पल के लिए दी हैं। छोटा सा मैंने यहाँ पे दिखाया, कैपिटल 1 लाख है, क्रेडिटर्स 30,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 के हैं, कैश इन हैंड मेरा इतना है, बैंक बैलेंस इतना है, डेटर्स 25,000 के हैं, स्टॉक 50,000 के हैं, फर्नीचर 20,000 के हैं। अब हम करेंगे क्या, जब इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे तो हमारा बैलेंस हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हमने कहीं ना कहीं ऊपर ट्रांजेक्शन्स में गलत किया है। हो सकता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस गलत बना हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस की गलती कहाँ हो सकती है, ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग की गलती कहाँ हो सकती है, ऊपर जो आपने ट्रांजेक्शन्स किए। यानी कि अकाउंटिंग को आपने फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट तक लेके चलना ही चलना है। आपके जो सबसे मेन इसमें रहते हैं आज की डेट में, वो रहते हैं ट्रांजेक्शन जिनको आपने डेबिट और क्रेडिट किया हुआ। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स हैं जिन जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी बैलेंस शीट क्या करता है। अब बैलेंस शीट जरूरी नहीं कि पूरे साल भर की बनाए, एक बैलेंस शीट ही ऐसी है जो आप एक दिन की भी बना सकते हो, और ये साल के एंड में ही बनती है। यानी कि आप ये समझ के चलिए बिजनेसमैन इसको 31 मार्च को ही बनाएंगे। तो बैलेंस शीट एक फाइनल स्टेटमेंट है जो आपके बिजनेस की फाइनल पोजीशंस को बताता है, और इसीलिए नेट पे आप देखते हैं कि सबकी बैलेंस शीट आपको दिखती है, जिससे क्या होगा, उनके इन्वेस्टर को उसकी ग्रोथ का पता चलते जाएगा। ठीक है, ये केवल पोजीशन शो करता है और ये कोई परफॉर्मेंस आपकी नहीं दिखाता है। तो यही कंक्लूजन है बैलेंस शीट का कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपकी कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी असेट्स हैं, वो भी आप इसको समझ सकते हैं। ये आज का टॉपिक था। अब आज हमारा यहाँ पे फाइनल हो चुका है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग फंडामेंटल यानी कि बेसिक आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है तो स्टार्टिंग से देखिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। जिनको ऑफलाइन कोर्स करना है तो दिए हुए एड्रेस पे या दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।